Alishma, you didn't miss anything. चले जी. Sure thing, sir. बिस्मिल्लाह. Let's officially begin our class. आज की क्लास जो 8th क्लास होने के लिए जा रही है. बेटा अभी तक हमने चैप्टर 1 को कवर अप किया है, ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने कंप्रेशन टेक्निक्स भी कर लिया. तो व्हाट आई एम गोना डू इन टुडेज क्लास बिफोर एक्चुअली जंपिंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट विल बी चैप्टर 2, ठीक है, कम्युनिकेशन. उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम जो है वो इसके पास पेपर्स थोड़े से प्रैक्टिस कर ले, और यही जितने मैं अभी क्लास वर्क में करवा दूंगा वेल एंड गुड. बाकी पास पेपर्स क्या होंगे वो तुम लोगों के लिए फिर एज होमवर्क के तौर पे कंसिडर होंगे. लेकिन डोंट वरी, होमवर्क आपको कल ही मुझे क्लास से पहले जमा नहीं करवाना होगा, उसके लिए हम गिव यू अ टाइम. लेट्स डू दैट. बेटा ये मैं चैप्टर, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा हूँ. ओके, सो वी आर डाउनलोडिंग इट. ओके, अच्छा, इसको आपने भी अपने पास डाउनलोड कर लेना. अगर आप चाहें तो इसको पहले अपने आईपैड वगैरह के ऊपर पेन की मदद से सॉल्व करें, किसी भी टैबलेट वगैरह के ऊपर. अगर आप चाहें तो लैपटॉप या स्क्रीन के ऊपर सामने रख के पेपर के ऊपर सिर्फ आंसर सॉल्व कर लें. अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट करवा लें, ठीक है. तो अल्टीमेटली इसकी मैं प्रिंटेड कॉपी तुम लोगों को नहीं दे रहा. ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा वाला भी यूज कर लो. यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट. चले जी, चैप्टर 1 मैंने डाउनलोड कर लिया, आप भी इसको इसी तरह से अपने पास डाउनलोड कर लेंगे. लेट्स ओपन विद, आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ इसको ओपन कर सकते हैं जिसमें आप इसको जो है वो यूज कर सकें. चलें जी. अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखो व्यू परमिशन लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोगों के साथ मैं ग्रुप के ऊपर ही ना, जो हमारा कॉमन ग्रुप बना हुआ है, इसी की पीडीएफ परमिशंस को रिमूव करके शेयर कर दूंगा ताकि तुम लोग उसके ऊपर लाइव फौरन लिख सको. Okay, people. So let's start to solve this question for chapter 1, because once we are done with this, it's mean we are done with the chapter 1. Okay. इसमें अगर कोई क्यूरी, कोई परेशानी आती है तो ये आप लोगों ने मुझे खुद रिपोर्ट करनी है. Elsewise, I will going to consider this chapter is done, जिसको फिर हम रिवीजन में दोबारा उठाएंगे. चले जी, we have this question in front of us. I think it's a pretty easy question. मुझे क्यों लग रहा है ये मैंने असाइनमेंट के अंदर भी दिया था, ये तुम लोग कर लोगे. दिस इज एन इजी वन, है ना. अगर आप मुझे बताना चाहो तो जल्दी से बता सकते हो. एवरीबडी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. बेटा सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. चले जी, लेट मी जस्ट जूम दिस लिटिल बिट. सर ये चैप्टर 1 क्या? बेटा ये चैप्टर 1 है. चैप्टर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन. सही है, आईजीसीएस ओ लेवल्स. जेन कह रही है कि जी उसको कुछ आंसर्स दिए गए, सबको नजर आ रहा है ना, क्लियर? ठीक है. Jane answers an examination question वगैरह वगैरह. 6 different words are given to her, and in these 6 words she has to fit in somewhere in this description. ठीक है. Description क्या लिखी हुई है कि as humans we process the data. What kind of data that we process? As humans we process dash data, but अच्छा sometime देखो, let's not jump to conclusion. पूरा पढ़ते हैं पहले, जितना समझ में आएगा ना करते चले जाएंगे. Let's fit in the puzzles. As humans we process dash data, but a computer cannot process this type of data. कौन सा वाला डेटा कंप्यूटर नहीं प्रोसेस कर सकता? For a computer to be able to process the data, it needs to be converted to. कन्वर्जन की बात हो रही है, कन्वर्जन और डेटा तो एक ही चीज हमें याद आती है, साउंड में हमने पढ़ी थी. कौन सी वाली कन्वर्जन? किससे किसको कन्वर्ट किया था हमने कन्वर्ट किया था सर डिजिटल. हाँ, तो ह्यूमंस जो हम प्रोसेस करते हैं, हम इस वाले डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है. और हमें कंप्यूटर को जो वो डेटा देना होता है तो वो हम किस में कन्वर्ट करके देते हैं? हम उसको कन्वर्ट करके देते हैं डिजिटल के अंदर. सही है, लाउड एंड क्लियर. चलो जी, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो गया. एज ह्यूमंस, आगे चलते हैं. एज ह्यूमंस वी मोस्टली यूज अ डैश नंबर सिस्टम. ये तो बहुत मजे का, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है. तो ह्यूमंस कौन सा वाला नंबर सिस्टम यूज करते हैं? बाइनरी करते हैं, डेनरी करते हैं, हेक्सा करते हैं? डिनरी. चले जी, दिस इज अ बेस. इसकी बेस क्या होगी?
10 होगी, 2 होगी, 16 होगी, 10 10 होगी। कंप्यूटर यूजेस अ डैश नंबर सिस्टम, फिलहाल नॉट क्वांटम, हमारे वाले कंप्यूटर्स इट यूजेस बाइनरी, ठीक है। दिस इज द बेस 2। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन हमारी छोटी सी रिवीजन हो गई। ऑलराइट, चले जी, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये खाली कन्वर्जन है, which is hexa to binary conversion। मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, लेकिन अगेन मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में दिया होगा। अब हमारी जो प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस है उसको देखकर हेक्सा से आप डेसिमल में, सॉरी हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्जन करनी है, ठीक है। इसके लिए मैंने डायरेक्ट मेथड इंटेंशनली बच्चों को नहीं करवाया, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपने इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना है। पहले हेक्सा से बाइनरी में, फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। चले जी, कोई बच्चा अगर कहता है तो मैं ये वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूं, इफ एनीबडी सेज दैट। करवा लें सर। करवा दूं, चले जी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। अब जिन बच्चों को आता है वो जरा मेरे साथ कंपटीशन करें कि हम सर से पहले सॉल्व करके दिखाते हैं। अच्छा, तीनों में से कौन सा वाला क्वेश्चन पिक कर रहे हो ये भी बताओ। Which one do you want to convert? 21E। 21E, ठीक है। This is a hexa number and we need to convert this number into its respective Danry equivalent, ठीक है। तो हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्सा से बाइनरी, मतलब जब भी कभी ये बड़ा वाला मुकाबला होगा डेसिमल और हेक्सा का, तो हम क्या करेंगे, हेक्सा को पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स बाइनरी, और फिर बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स डैनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हेक्सा हमारे पास है, मैं वर्किंग स्पेस नीचे अच्छे बच्चों की तरह आपने यूज करनी है। मैंने जरा क्योंकि स्क्रीनशॉट इस तरह से लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 21E, इट्स अ हेक्सा वैल्यू। इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हेक्साडेसिमल का हर एक जो डिजिट है, कैरेक्टर है, वो 4 बिट्स ऑफ बाइनरी को एक्वायर करता है, दैट्स द रूल, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 2 डिफरेंट कलर्स दे देता हूँ। पहले ब्लू कलर के साथ हम करते हैं ये वाला काम, ताकि आपके लिए डिफरेंशिएट करना भी आसान हो हेक्सा से बाइनरी के लिए, ठीक है। बेटा 4 बिट्स, थोड़ा और समझाने के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर भी जा रहा है तो वंस फॉर एन ऑल हो जाएगा। आप 4 बिट्स एक्वायर करोगे। याद रखिएगा ये बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है, खाली 1 2 4 8 करके काम बिल्कुल चलाया जा सकता है। ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग फिर बिल्कुल भी भूलो मत, ठीक है। 1 2 4 8, और ये इसके लिए भी एक हम 4 बिट्स इसको भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं 1 2 4 8। ये क्या कर रहे हैं हम, हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेटा ई का मतलब क्या होता है, हेक्सा में 10 क्या होता है, A 9 के बाद 10 ए होगा, तो फिर बी 11 होगा, तो सी 12 होगा, तो डी कितना हो जाएगा, और ई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सही है। एफ 15 होता है, तो इसका मतलब 15 मुझे इन 4 बिट्स में स्टोर कर, सॉरी माय बैड, 14 मेरा भाई, 15 तो एफ होगा ना, 14 मुझे 4 बिट में स्टोर करना है, तो 8 और 4 12 हो गया, और ये 14 हो गया। ये छोटा 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 सा मैं जो लिख रहा हूँ सबको नजर आ रहा है बेटा? जी सर। yes sir चलो इंशाल्लाह। क्या इसको मैं और थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ? अच्छा, अलिशबा कह रही है कि शी हैव डन इट, दैट्स ग्रेट। अच्छा भाई, बेटा 1 को कैसे स्टोर करोगे? अलिशबा मुझे आंसर जरा डीएम करो ना, ताकि मैं देखूं, मुझे व्हाट्सएप पे नजर आ रहा है। 2 के लिए बेटा ये 1 होगा, बाकी सारे जीरोस होंगे। अगर इस बाइनरी को मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो दिस विल बी दिस, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया, मिला के लिखेंगे, ये वाला पार्ट आ गया, और मिला के लिखेंगे, ये वाला पार्ट आ गया। आफ्टर डूइंग दिस नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रिस्पेक्टिव बाइनरी से डेसिमल के अंदर। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। 0 0 1 0 0 0 0 1,
1110। बेटा अब जब आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट या डेसिमल से बाइनरी के अंदर करते हो तो आप क्या करते हो? सर हर नंबर के अलग रजिस्टर होगा। रजिस्टर नहीं बोलेंगे, देखो मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ। हेक्साडेसिमल से जब हम बाइनरी या बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें ग्रुप ऑफ 4 बनता है। हेक्साडेसिमल का हर एक कैरेक्टर 4 बिट्स ऑफ बाइनरी को एक्वायर करता है। आप उसको 4 बिट का रजिस्टर कर लो, कुछ भी। हेक्साडेसिमल की हर एक डिजिट को आपने 4 बिट ऑफ बाइनरी असाइन करना है। दिस इज इट, ठीक है। तो मैंने रजिस्टर बना के कर दिया। अगर आप रजिस्टर ना भी बनाते, खाली 1248 लिख लेते तो भी सही था। आपने 2 को नीचे इस तरह से लिखना था, 0010, 1 को 0001, समझ रहे हो? अच्छा, तो भाई अब हम क्या कर रहे हैं, इस बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल के अंदर। डेसिमल और बाइनरी के अंदर ग्रुप नहीं बनता, कंटिन्यूस सीरीज चलती है, ये मत भूलिएगा। 1 2 4 8 16, जीरोस को मैं जरा स्किप कर रहा हूँ। 32 64 128 256 512। तो ये अब आगे भी नहीं लिखूंगा मैं 1048, क्योंकि उसके नीचे जीरो है तो मैंने पावर नहीं लिखी। ओके, तो ये बीच में आप चाहें तो जरूर लिखें, लेकिन स्किप ख्याल से कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा किसी को। बेटा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो हम क्या करेंगे, 512 के अंदर हम 8 ऐड करेंगे 16 को, 16 के अंदर ऐड होगा 8, उसके अंदर ऐड होगा 4, उसमें 2, उसमें 1, और हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि 2 और 6 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 22 और 23। मैंने 3 यहाँ पे लिखा, 2। बेटा मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। 2 3 4 4 हो गया, और ये 5 एज इट इज आ गया। सो योर आंसर शुड बी 543। अलिशबा, दिस इज करेक्ट? क्योंकि अभी तक अलिशबा का मैसेज आया मेरे पास। अलिशबा, तुमने मुझे व्हाट्सएप किया है क्या? मैं व्हाट्सएप को भी ओपन करके ना यहाँ पे रख देता हूँ ताकि सबकी लाइव चले जी। नहीं, अलिशबा ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। चले जी, 543 करेक्ट। दिस इज करेक्ट एवरीवन? एनीबॉडी हु एल्स हैव डन दैट? Yes, sir. चलें, गुड। बेटा ये हमने क्या किया, हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्जन की 2 स्टेप के अंदर। चले जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पास पेपर वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। कंप्रेशन टाइप 1, कंप्रेशन टाइप 2। नेम 2 टाइप्स ऑफ कंप्रेशन दैट आई थिंक मिशेल कुड यूज। कौन कौन सी 2 तरह की कंप्रेशन होती है? lossless, And And loss. lossy. लॉसलेस एंड लॉसी, दैट्स कूल। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। द फाइल मिशेल इज सेंडिंग कंटेन द सोर्स कोड ऑफ अ ये बड़ी मजे की चीज। गुड, ये वाला इंटरेस्टिंग है यार। इसमें वो कह रहा है कि जी हमारे पास जो है वो एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड का मतलब होता है प्रोग्राम है, कोई किसी सॉफ्टवेयर का, गेम का कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कंप्रेशन कुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर मिशेल्स यूज। याद रखिएगा, सम टाइम आपके पास ये छूट होती है, ये ऑप्शन होता है कि आप लॉसी चूज करें तो लॉसी के फायदे गिनवा दें। जैसे कि हमने एक असाइनमेंट वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस रिकॉर्डिंग में भी होगा। या फिर हम जो है वो लॉसलेस चूज कर लें, उसकी बात कर लें। लेकिन जब कभी टेक्स्ट का जिक्र होगा, जब कभी किसी सोर्स कोड का, प्रोग्राम का जिक्र होगा, तो उस पर आप एक तरह की ही कंप्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। कौन सी वाली? कौन बताएगा मुझे कि कौन सी वाली? आप Lossless. क्यों? क्योंकि वो से कहते हैं बहुत ही जरूर होता है, इम्पोर्टेंट होता है। Right. हाँ देखो, एक चीज तो मैं बता देता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर जो प्रेफर्ड है, जो सुटेबल है, जो आंसर में आपको लिखनी है, दैट इज लॉसलेस। ठीक है। लॉसलेस और लॉसी में फर्क क्या होता है? मतलब एक
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली अंडरस्टैंडिंग। So in lossy, as by the name, we lose data, and there's a chance that we cannot recover it. Whereas in lossless, we can recover the data, and it is which of better quality. In lossy file compression, data loss and lost data cannot be recovered. In lossless, no data is lost during compression, and the whole data will be compressed as it is. आसान अल्फाज में जिसके आपको नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। अब इसको मैं टेक्निकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो आपने लॉसलेस सीखा, 1 नंबर मिल गया, अब 3 नंबर आपके लेना बाकी है। ये भी सीखना है आपको कि किस तरह से लिखना। तो एक तो एक्सप्लेनेशन दे दो कि लॉसलेस के बच्चों वाले मेरे को डेफिनेशन बता दो कि no data loss in lossless file compression। एक तो आपने बात ये कर दी कि डेटा लॉस नहीं होता, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, इफ लॉसी कंप्रेशन, ठीक है, अगर हम लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, कंप्रेशन वुड हैव, ठीक है, इफ लॉसी कंप्रेशन would be used, अगर लॉसी कंप्रेशन यूज की जाती तो क्या होता? फाइल सोर्स कोड है ना, would have been corrupted, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा अगर लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करोगे किसी टेक्स्ट के ऊपर, गौर से सुनिएगा, ठीक है, और अगर टेक्स्ट पे, इसको गौर से सुनिएगा, अगर टेक्स्ट पे मैं अप्लाई करता हूं लॉसी कंप्रेशन, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका डेटा मीनिंगलेस हो जाएगा। लॉसी में क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है। अगर वो टेक्स्ट लिखा होगा, उस पर आपने कोई मैसेज, कोई पैगाम लिखा होगा, तो उसके अंदर से अगर कुछ वर्ड्स डिलीट हो जाएंगे जो कि रिकवर नहीं हो सकेंगे, तो फिर आपका मैसेज चेंज हो जाएगा। इसी तरह से सोर्स फाइल है, जो कि कोई सॉफ्टवेयर है, गेम है, कुछ भी है, ठीक है, अगर उस पर आप लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करोगे, उसमें से कोई कोड मिस हो गया, ठीक है, तो आपकी फाइल का कोई करप्ट होगी, वो रन नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो दैट्स द मेजर थिंग दैट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट। ये वाला कैच तुमने लगा दिया तो भाई फुल मार्क्स, ठीक है, और ये आता है क्वेश्चन। तो no data loss in lossy file compression. If lossy compression would have been used, file source code would have been corrupted. Lossless compression में क्या होगा? Lossless compression does not corrupt the file. इसको आप एक्टिव पैसिव में भी लिख सकते हो। इट्स अ गुड पॉइंट, हमें 4 मार्क्स फुल रिक्वायर करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी। बेटा ये सबको समझ में आ रहा है कि लॉसलेस कंप्रेशन हमने सोर्स कोड पे क्यों लगाई? बेटा याद रखिएगा, ये जो हमने यहाँ पे वर्ड इस जगह पे मेंशन किया हुआ है, सोर्स कोड, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सोर्स कोड बेसिकली प्रोग्राम्स का होता है, उस पे आप लॉसेस कंप्रेशन लगाओगे, टेक्स्ट पे लॉसेस कंप्रेशन लगाओगे, साउंड पे आप दोनों लगा सकते हो, दोनों को जस्टिफाई कर सकते हो, इमेजेस के ऊपर आप दोनों लगा सकते हो, दोनों को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। आगे चलें, कोई एनी क्वेश्चंस? गुड टू गो? Yes. Yes, sir. चलो जी, ऑसम। हमने ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। ये वाला आसान है, इसको करें या ना करें। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे ये क्योंकि मई जून 18 का हमारा मई जून 23 के अंदर सिलेबस अपडेट हो गया था, तो अब ये किलो और टेरा और मेगा और गीगा लिखा हुआ आपको नज़र ही नहीं आएगा। IGCSE ओ लेवल्स के अंदर आप सिर्फ केबी और जेबी और टेबी ये वाला प्रीफिक्स यूज़ करोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बेसिकली, इसका मकसद क्या है कि आपको याद होना चाहिए
bit into nibble into bytes into kibibytes into kibibytes के बाद क्या आना चाहिए? gigabytes, नहीं, क्या आना चाहिए? Megabytes. megabytes, किबीबाइट के बाद मेबीबाइट के बाद जीबीबाइट के बाद टेबीबाइट। ठीक है, याद रखिएगा। उसके लिए हमने वो पूरा मैंने एक मेमोरी साइज का बना के रखा होगा, उसको देख भी लीजिएगा। KIB TIB इस तरह से लिखा हुआ था उसके अंदर। सही है। Is it possible if you could note it down? This one I'm going to share this file with you people, guys, just after the class, don't worry. You know, like write the answer. I have the printout to it. You have done the answer. Why are you sending me the answers, man? मुझे No, DM sir, I'm saying, is it possible if you could write them down because I haven't Sure. taken the first I'm doing it. classes. I'm doing it. अच्छा, उसके लिए देखो मैंने ना अलिशा आप लोगों के साथ जो है वो फाइल भी शेयर की हुई है। कौन सी वाली फाइल? ये वाली ना, ये पूरी एक्सपोर्ट करके मैंने ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दिया, द होल फाइल विच वी डिड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो दिस इज होल दैट वी हैव स्टडीड। रिकॉर्डिंग्स में भी आ रहा होगा, तुमने देख रही होगी, मैं ये पढ़ा रहा होगा। तो इसमें मैंने मेमोरी साइज कैलकुलेशन के ऊपर बात कर ली ना। हे गाइस, इमेजेस के बाद हमने ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है क्योंकि हमने बहुत कलर वलर सब हर तरह से एनहांस तरीके से यूज़ किया है। कलर डेप्थ को हमने डिस्कस किया हुआ है, साउंड को हमने किया, फाइल कंप्रेशन के क्वेश्चंस। यार गाइस, जस्ट लेट मी नो कि हमने मेमोरी साइज नहीं डिस्कस किया। आई थिंक हमने ओरिएंटेशन वाली क्लास में शायद किया था। आई थिंक वी नीड टू डू दैट इवन दो हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। गुड, सो गुड दैट वी हैव डिस्कस्ड। एवरीबॉडी कीप योर कॉपीज पेन्स रेडी क्योंकि वी नीड टू कवर दिस वाली चीज एज वेल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हर जगह फिट हो रही होती है, पता नहीं किस किस टॉपिक के अंदर। वैसे तो ये चैप्टर 3 का टॉपिक है लेकिन इट शुड बी कवर्ड हियर। इट्स पार्ट ऑफ चैप्टर 1 एज वेल। इट्स पार्ट ऑफ एवरी चैप्टर। वी कॉल इट, पुट डाउन द हेडिंग, memory size calculation. Memory size अच्छा, इसमें मुझे कोई ये बताएगा कि स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट क्या होता है? दिस इफ एनीबॉडी नोस स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो वी हैव smallest piece of digital memory to be precisely said, क्योंकि लाजमी नहीं है कि मेमोरी कंप्यूटर के अंदर हो, ये लिफ्ट के अंदर, आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर, आपकी स्मार्ट वॉच में कहीं पर भी हो सकती है। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डिजिटल मेमोरी। ठीक है, इमेजिन कि वो एक छोटा सा बॉक्स है, हाफ बॉक्स कभी भी नहीं होगा, हाफ बिट कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप 1 या 0 स्टोर कर सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? bit, 1 बिट। अच्छा, बिट को गौर से देखिएगा, मैं लिखूंगा स्मॉल बी के अंदर, देयर इज अ रीजन फॉर इट, आगे जाके बहुत काम आएगा। बिट को हम छोटे बी से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज 1 nibble which has 4 bits, 4 bits। बिट्स को हम स्मॉल बी से लिखेंगे। उसके बाद वी हैव 1 byte, अब बाइट को देखो, मैंने कैपिटल बी से लिखा है, मैं ब्रैकेट के अंदर ना ये कैपिटल बी भी लिख रहा हूँ, यहाँ मैं ब्रैकेट में आके छोटा सा बी भी लिख रहा हूँ। बिट को हम स्मॉल बी से मेंशन करते हैं, बाइट को कैपिटल बी के साथ करते हैं। क्यों? आगे जाके विल टॉक अबाउट। बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं मेरा भाई? sir, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स। 8 बिट्स।
इसके आगे जो साइजेस आने वाले हैं ऑफ कोर्स मैं इतने बड़े बड़े ये नहीं बना सकूंगा, इसको सिर्फ सपोज करके लिख लेंगे। जनाब हमारे वाले अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस उसके अंदर क्या होता है, उसमें होता है 1, ठीक है, वी कॉल इट किबी बाइट, जिसको शॉर्ट में हम 1 के छोटा वाला आई और ई भी कहते हैं। इसमें बाइट्स होते हैं, किसी को 024 Can you voice this again? यस 1024 बाइट्स होते हैं, हर एक किबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होता है। याद रखिएगा मेमोरी साइज कैलकुलेशन इज जस्ट लाइक एनी अदर कैलकुलेशन दैट यू पीपल माइट बी डूइंग इन फिजिक्स और मे बी डूइंग इन योर लाइफ। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, वो वाला सीन है। 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। Okay, So so you- sir, and every 1 byte of 1024 bytes would be 8 bits. यस कूल, हर एक किबी बाइट में 1024 बाइट्स होंगे और फिर हर बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगे। वेरी गुड। अच्छा 1 किबी बाइट के बाद क्या आएगा, 1 मेबी बाइट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज 1 MIB, ठीक है, 10। अब ये सारे ये वाला प्रीफिक्स 1024 वाला ही चलेगा। 1024 KIBs होंगे, किबी बिट्स। 1 मेबी बाइट के अंदर 1000 किबी बाइट, फिर हर एक किबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स, फिर हर बाइट के अंदर 8 बिट्स, इस तरह से, ठीक है। तो 1 मेबी के बाद जीबी बाइट, 1 GIB वी कॉल इट, 1024 इसके अंदर होंगे MIBs। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, बल्कि दिस वन इज द लास्ट, इज नोन एज टेबी बाइट। ये वाला बी छोटा होना चाहिए। 1 टेबी बाइट, 1 TIB has 1024 GIBs inside of it। अब जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूं ना, ये अपनी कॉपी में आपने नहीं बनाई तो फिर कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ग्रेटली हेल्प आउट करने वाला है, ठीक है बेटा। अगर ऊपर की तरफ जाओगे, इसका मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि तुम लोगों के लिए इसको याद रखना आसान हो। बेटा अगर ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाने का मतलब कि अगर आप एक बड़े यूनिट को छोटे टैबी को जीबी में कन्वर्ट करोगे, जीबी को मैबी में कन्वर्ट करोगे, एक टैबी बिट के अंदर 1024 जीबी बिट्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो करोगे आप मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन स्टार के साथ। और अगर आप नीचे की तरफ आओगे ना, सॉरी इसको मैं थोड़ा स्ट्रेटन कर लूं, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो आप क्या करोगे, अपने बाइट को किबी बाइट में, किबी बाइट को मैबी बाइट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तो आप करोगे इसको डिवाइड, ठीक है। सर किस चीज से डिवाइड करोगे? ये यही तो गेम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, चले, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी इस जगह पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ। वी हैव 4096 बाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर कितने किबी बाइट्स होंगे, सही है। ऊपर वाला ग्राफ बना हुआ है, कोई ऐसा बच्चा इसका मैथ अच्छा हो मुझे बताए इस क्वेश्चन को देख के खुद ही से कि 4096 अगर आपके पास बाइट्स है और आपको उसको किबी बाइट्स में कन्वर्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, अगर करना है तो किसके साथ करना है? Yes, sir. We divided by 8
ये multiply ओवर sir, यस 406 को क्या करोगे मल्टीप्लाई sir multiply with 8. मल्टीप्लाई बाय 8 क्यों हमें कभी जो देखो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ ये चीज जब पेपर में एग्जाम आएंगे ना तुम्हारे पास बनी हुई होनी चाहिए मैं बिल्कुल एलिजिबल के बाद बात कीजिएगा देखो बाइट्स ये रहे बाइट्स ना तुम्हारे ये रहा बाइट बाइट को तुम्हें कन्वर्ट करना है किबी बाइट के अंदर ऊपर से आ रहे हो तो नीचे बाइट को किबी में कन्वर्ट करना है बाइट का और किबी बाइट का डिफरेंस कितना है नबीला बिल्कुल करेक्ट लेट मी गेट द आंसर मोर आंसर्स एनीबॉडी एल्स Nushma, you were about to say something. We'll divide by 8. यार दोबारा सुनो एक ये देखो मेरी बात सुनो ये बाइट है ये देखो बाइट्स को कन्वर्ट करना है किबी ये के आई बी लिखा हुआ है बाइट को कन्वर्ट करना है मुझे के आई बी में बाइट ये भी कैपिटल बी लिखा हुआ है ये किबी बाइट का सर 1024 से डिवाइड करेंगे सर 1024 के साथ करेंगे उसकी रीजन टेक्निकल रीजन क्या है बाइट का और किबी बाइट का डिफरेंस कितना है 1024 का हर एक किबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं ठीक है और रटा लगाने के लिए ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऊपर से नीचे आओगे तो डिवाइड करोगे तो डिवाइड किससे करोगे 1024 से क्योंकि डिफरेंस 1024 का तो 1096 डिवाइड बाय 1024 आंसर आएगा तुम्हारा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होंगे 4 के आई बी से आसान है क्योंकि 1024 को डबल करो 2048 2048 को डबल करो तो 4096 तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर चाहो विदाउट कैलकुलेटर तो ये काम करके देख सकते हो आपको आंसर 4096 मिलेगा सही है कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो बेटा ये थोड़ा सा देखा आप किसको किसके साथ करते हो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है लेट्स सपोज 50 मेरे पास बिट्स हैं और मुझे कहा जाता है कि आपने बताने हैं मैं भी बाइट्स हम सिर्फ क्या देते हैं शो वर्किंग और ये पेपर के अंदर ऐसे ही होता है उसको पता है बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं है आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देना आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके वर्किंग बतानी है 50 बिट्स को आपको कन्वर्ट करना है इनटू मेमोरी बाइट्स के अंदर तदा क्या करोगे Would it be 50 Sorry, multiplied by 1024? Sir, it would be multiplied by 50 multiplied by 1024. नहीं नहीं रुको रुको मैं जरा क्वेश्चन को देखता हूँ तो मैंने क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन लाइव बना बना के दिखा रहा हूँ मैंने सही बनाया 50 बिट्स इनटू नहीं नहीं इट शुड बी अनदर वे अराउंड यस माय बैड पीपल यहाँ मुझे लिखना चाहिए यहाँ मुझे लिखना चाहिए थोड़ा इधर उधर हो गया 50 मेबी बाइट्स बल्कि इसको और आसान कर देते हैं इसको हम कर देते हैं जस्ट गिव मी अ सेकंड 5 स्टे विद एक सेकंड रुकिएगा आन्या ओके शी इज जॉइनिंग अस बैक 5 मेबी बाइट्स ठीक है 5 मेबी बाइट्स मतलब बड़ी वाली वैल्यू उसके अंदर आपने बताना है कि कितने हमारे पास बिट्स स्टोर हो सकता है बताएं भाई बाय कीपिंग दिस इन आवर माइंड कि यार ये चार्ट हमारे सामने बना हुआ
5 MB बाइट के अंदर 5 MB बाइट के अंदर कितने बिट्स हो सकते हैं? 1 MB बाइट के अंदर 1024 KB बाइट्स होते हैं, फिर हर एक KB बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, फिर हर एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। हेंस 5 MB बाइट्स के अंदर कितने बिट्स होंगे? तो इसको बिल्कुल नबीरा थोड़ी टक 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 मुझे आंसर दे रही है। नबीरा ने हाँ गलती करके करेक्ट कर लिया। MB बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करना है। पहले सबसे पहले देखो, ये ग्राफ हमारे सामने बना हुआ है, आपने इसको इसी तरह से लेके चलना है। भाई हमें MB बाइट्स को कन्वर्ट करना है बिट्स के अंदर, ठीक है? तो डिफरेंस कितना है? 1 MB बाइट को अगर मुझे पहले, देखो आप डायरेक्ट छलांग नहीं मार सकते हो, आपने MB बाइट को पहले कन्वर्ट करना है KB बाइट के अंदर। तो 5 MB बाइट को जब KB में कन्वर्ट करोगे, नीचे से जाओगे, नीचे से जा रहे हो ऊपर, ऊपर जाओगे तो करोगे मल्टीप्लाई, ऊपर एरो लगा हुआ है। दोनों का MB और KB का फर्क कितना है? 1024 का, 1024 का, हर एक MB बाइट के अंदर 1024। तो भाई वर्किंग में आप क्या करोगे? आप यहाँ पे ये करोगे कि आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1024 के साथ। अब मुझे गौर से सुनिएगा, 5 MB बाइट को जब आपने मल्टीप्लाई में 1024 के साथ कर दिया तो अभी आपका आंसर कहलाएगा KB बाइट के अंदर। अब आप MB से KB में आ गए, अब KB से जाना बाइट के अंदर, फिर आगे एक बार फिर KB से बाइट की तरफ जाते हुए कितने, एक KB बाइट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं? 1024। समझ रहे हो? तो दोबारा आप क्या करोगे, इसको एक बार फिर मल्टीप्लाई करोगे 1024 के साथ। अब यहां पे अगर पूछता तो आप कह सकते थे कि यार ये आंसर अब मेरा बाइट्स के अंदर है, ठीक है? MB से KB से बाइट में आ गए। अब बाइट, अब KB, अच्छा फर्दर बाइट के अंदर आ गए, बाइट और बिट का फर्क कितना है? 8 का। तो भाई इसको तुम दोबारा मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ और फिर यहां पे तुम लिखोगे बिट्स। बेटा ये चीज सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये वाली जो थोड़ी सी इतनी चुन्नी सी वर्किंग की है ना, और ये वाला चार्ट, ये कोई 5 जगह पे 10 जगह पे जाके आगे अप्लाई होगा, इमेजेस में, साउंड में, कंप्रेशन टेक्निक्स में, मैक IP डाउनलोड अपलोड जब तुम डेटा करोगे कम्युनिकेशन में, डेटाबेसेस में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है ये वाला? Could you say once more? जी अनाया, अलिशबा, ऑल गुड? So I was saying, could you explain it once more? ओके, विच वन? मैं एक काम करता हूँ, रुको, मैं क्वेश्चन और बना रहा हूँ एक, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के देता रहता हूँ तुम लोगों को। कीपिंग चार्ट मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। इसको ना ट्रिकी बनाते हैं, ठीक है? इंटरनेट ठीक है, as a download speed 40 bits per second, MI छोटा वाला b per second, a file size of 60 MIB, बेटा ये कैपिटल B है, maybe bytes, is required to be downloaded. एक हमें 60 MB बाइट्स की फाइल को डाउनलोड करना है। टाइम required to download the file. अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो समझ लो तुमने मेमोरी साइज को हर तरह से तुम संभाल लोगे। अब इसके अंदर आपने जितना टाइम लगाना लगा लीजिएगा, 15 मिनट 20 मिनट, इस एक ही क्वेश्चन के ऊपर इसको समझना है आपने हर तरह से। मुझे ये बताओ कि हमारे पास स्पीड कितनी,
कितनी लिखी हुई है बैंडविड्थ? 40 मेबी बिट्स पर सेकेंड। फाइल का साइज क्या है भाई? फाइल साइज 60 MB 60 MB। डाउनलोड टाइम चाहिए किसका? 60 MB की। तो बेटा ये डेटा भी थोड़ा सा बनाना आना चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुड प्रैक्टिस है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे ये 40 मेबी बिट्स है और ये कितना है? 60 मेबी बाइट। बिकॉज दिस इज कैपिटल बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ये छोटा वाला बी है, ये बड़ा वाला भी है, ठीक है? तो आप लिख सकते हो कि छोटा वाला जो बी है वो बिट्स होता है और जो कैपिटल बी होता है वो बाइट होता है। हमारा ये मैचिंग सिर्फ छोटे बी से बड़े बी के अंदर आ रहे हो। मैं सिर्फ एक छोटा सा एक मासूम सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब ऑफ कोर्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंसेस के अंदर जब भी कभी आप इस तरह की कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो आपको पता होगा कि यार यूनिट्स को पहले एक लेवल पे लेकर आना होता है टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। यहाँ पर हमारे पास बैंडविड्थ 40 मेबी बिट्स के अंदर गिवन है और फाइल साइज 60 मेबी बाइट के अंदर है। तो या तो तुम फाइल साइज को मेबी बिट्स में ले जाओ या बैंडविड्थ को तुम मेबी बाइट्स में ले आओ। सही है? मेरी सजेशन ये है कि आप बैंडविड्थ को मेबी बाइट्स में ले आए, क्योंकि ऑफ्टन आप जब कॉमनली कभी भी किसी फाइल को डाउनलोड करते हो तो वो आपको डाउनलोड के टाइम पे मेबी बाइट के अंदर बता रहा होता है। अगर मुझे बैंडविड्थ को कन्वर्ट करना है से डिवाइड करेंगे। अब ये सबको समझ में आनी चाहिए चीज कह रही क्या होगा। अगर मुझे बैंडविड्थ चाहिए 40 MIB को मुझे कन्वर्ट करना है MIB के अंदर, तो ये कैसे होगा? सर 40/8 मुझे देखो MI को चेंज नहीं करना, मुझे स्मॉल b को कैपिटल B की तरफ लेकर जा रहा है, मुझे बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है। सब समझ रहे हैं बेटा? मुझे यहाँ पे क्या करना है? बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है। तो बिट को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे देख कर बताओ, अगर मुझे बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है? देखो, Divide by 8. बिट को बाइट में, ऊपर से नीचे आ रहे हो, बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है। ऊपर से नीचे आ रहे हो, बिट और बाइट का डिफरेंस है 8 का। ऊपर से नीचे आते हुए 8 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने 40 को डिवाइड करना है 8 के साथ। आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 8 6 5 जा, तो आपके पास 5 MIB, ठीक है, पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, उसने MPBPS लिखा हुआ ना, पर सेकंड। तो इसका मतलब जो कि एक ट्रेंड भी है, आप कभी नोट कीजिएगा, आपको वो कहते हैं कि जी हम आपको 40 MB का कनेक्शन दे रहे हैं। बेसिकली वो MB जो होता है ना, छोटा वाला बी होता है। आप जब डाउनलोड करोगे कहोगे यार ये तो फाइल डाउनलोड तो मेरी ये तो 5000 जो है वो KB बाइट से ऊपर ही नहीं जा रहा, मतलब 5 MB से ज्यादा की डाउनलोड स्पीड मिल ही नहीं रही मुझे। तो इस वजह से होती है क्योंकि देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। 5 कहना अच्छा नहीं लगता, तो वो कैपिटल बी के बजाय स्मॉल बी में बताते हैं। आपको 40 बताना अच्छा लगता है। अच्छा, सही था। आमना सेट कि व्हाट इफ वी नीड टू कन्वर्ट बाइट इनटू MIB। मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। आमना अभी पहले सारा ध्यान इसकी तरफ रखो, ठीक है? बाइट को MIB में कन्वर्ट करके देखते हैं। 5 MIB हो गया। अब कि मुझे मैथ्स वाला बच्चा बताया, क्योंकि अब ये वाला क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का नहीं रहा, मैथ्स का बन गया। अगर 5 MB बाइट स्पीड है पर सेकंड और एक फाइल का साइज है 60 MB बाइट, तो 60 MB बाइट की फाइल कितने सेकंड्स लेगी अगर स्पीड बाइट्स है? 16 to 5 तो भाई डाउनलोड टाइम मेजर करने के लिए आप क्या करोगे?
वेरी गुड। आप बोलोगे कि भाई 60 फाइल का साइज है, डाउनलोड स्पीड जो 5 है, तो आपके पास 12 12 सेकेंड्स। तो 60 MB की फाइल को, MIB की फाइल को 12 सेकंड लगेंगे डाउनलोड होने में, अगर आपकी स्पीड 5 MB बाइट है। तो ये वाली कैलकुलेशन करके वो अगर आप टोरेंट से या कंप्यूटर से किसी भी चीज़ से डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, तो आपको बता रहा होता है इतना रिमेनिंग टाइम है, तो पीछे यही कैलकुलेशन चल रही होती है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन आ जाते हैं। सईदा आमना हमसे क्वेश्चन कर रही हैं। मैं सईदा आमना के क्वेश्चन को लिख देता हूँ, क्वेश्चन 4 के। आमना मुझे ये बताओ ना कि कितने बाइट्स को तुम कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लाइक हाउ मेनी बाइट्स, एनी नंबर। ओके, लेट मी पिक अप। अच्छा, तुम्हें बाइट्स को मैं भी बिट्स तक लेके जाना है या मैं भी बाइट्स तक लेके जाना है? तुमने छोटा वाला बी लिखा हुआ है। आई थिंक यू मीन मैं भी बाइट्स। Let's assume के I have a very big number. We have 5, 3, 9, 2, 6, 8 bytes. I just picked up a random number. और इसको वो कह रहा है कि you need to convert this number into maybe bytes. ठीक है, कितने maybe bytes? आपने बाइट्स को maybe bytes में कन्वर्ट करना है। यहां पर आ जाता है, आपने बाइट्स को maybe bytes में कन्वर्ट करना है। ऊपर से नीचे जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो। बाइट्स को मैं भी बाइट्स में। देखो भाई, बाइट्स को आपने कन्वर्ट करना है मैं भी बाइट्स के अंदर। पहले बाइट्स से किबी है, कितना डिफरेंस है 1024 का। फिर किबी से किसमें आओगे मैं भी में, कितना डिफरेंस है 1024 का। ऊपर से आ रहे हैं नीचे, क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, सिंपल इज दैट। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, ये जो भी बड़ा सा नंबर है इसको वैसे लिख दोगे कि भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको वर्किंग शो करनी है। इस तरह के जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपसे सिर्फ वर्किंग ही मांगता है। तो आप लिखोगे, सॉरी लेट मी चेंज माय पेन, 5, 3, 9, 2, 6, 8 बाइट्स है। आपने इसको डिवाइड किया 1024 के साथ, आंसर आपका आ गया बाइट से किबी बाइट्स के अंदर। इसको मैबी में लेकर जाना है। इस पूरी वैल्यू को दोबारा डिवाइड करोगे 1024 के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे इसी वैल्यू को 104। बेटा ये इट्स थिंग, दफा डिवाइड मतलब एक डिवाइड करने का 4 के साथ आपने उस अप्लाई कर दिया ना, ठीक है। So your voice is lagging. Everybody is facing the same issue, the lag is Yes, sir. Yes, sir. okay. Let me just leave and then come back in the class. This will definitely resolve the problem. Just give me a second. Recording should be continued. If I close and come back, let me check. Is everything सर सर फिर सर लैग कर रही है आवाज। आवाज अभी भी लैग कर रही है? अरहम, नबीरा, हादिया, आजान, अयान, इज इट गुड नाउ? It's सर आप fine. सही आवाज। सही है पक्का? A1 सर। चलें, थैंक यू। अच्छा देखो, ये एक अनदर ये कम्युनिकेशन के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है। छोड़कर दोबारा ज्वाइन करने से दोबारा कनेक्शन रिफ्रेश, वी कॉल इट सर्किट स्विचिंग, ये हमने कम्युनिकेशन में जाके पढ़ना। अच्छा, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ये वाली चीज। तो मेरा भाई, मेरी सीन्स कुछ ऐसे है कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना व्हाइट कलर की, जिसके ऊपर ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। नहीं सर, ब्लैक।
नहीं आ रही? आ रही है मेरे सर, को आ आ रही रही है। आ रही है? मजाक कर रहे हो? ओके, जस्ट वॉच इट। ओके पीपल, तो यार 1024 दो दफा मल्टीप्लाई करने का मतलब बेसिकली दो दफा डिवाइड करना है। तो हमने बाइट को पहले किबी बाइट में कन्वर्ट किया, बाइट और किबी का फर्क 1024 का था, फिर किबी से मैबी में आए, किबी और मैबी का डिफरेंस फिर 1024 का था। तो ये दो दफा डिवाइड होकर तुम्हारा आंसर आ गया MIB में। एंड दिस इज इट, दिस इज हाउ यू राइट डाउन योर आंसर व्हेन दे आस्क यू टू शो द वर्किंग, दैट्स इट। So why are we going to multiply when we're like coming from up to down? हमने डिवाइड किया ना, देखो मैं लड़की इसको यूं समझा देता हूँ, मैं इसको टुकड़ों में करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ये तुमने एक दफा डिवाइड किया और ये तुम्हारे पास आंसर आ गया KIB के अंदर, ठीक है? सही है ना? Alright. अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारा आंसर ऑलरेडी KIB के अंदर है, इस पूरे को तुम दोबारा डिवाइड कर दो 1024 के साथ, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा MIB के अंदर। सही? अब ठीक है? Okay. लेकिन मैथमेटिकली जब डिवाइड को फिर डिवाइड कर रहे होते हो तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक इन कॉमन सेंस कि भाई मैं 1024 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा KIB में। अब मैं दोबारा फिर 1024 के साथ डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा MIB के अंदर। मतलब ये दो दफा डिवाइड हो रहा है ना, दो दफा डिवाइड होने का मतलब अगर उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके मैं वो एक नंबर बना दूं, उस नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, सही है? इट्स मैथ्स, इट्स नॉट कंप्यूटर साइंस, इट्स मैथ्स। तो ये मैथ्स के जो भी सर है उनसे पूछ लीजिएगा कि सर ये वाला सीन है, तो सर ने बोला था इसको यूं लिखे या फिर आप इसको यूं लिखें, इट्स वन थिंग। ठीक है? अब कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. Let me just note it down. दिस इज अ मैथ थिंग, ये तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। डिवाइड पे डिवाइड करोगे तो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट टू एनी नंबर फ्रॉम एनी, लाइक ये वाली कन्वर्जन, भले ये वाली कन्वर्जन हो, इस तरह का, ये मैंने आपको एक ट्रायल वर्जन दिया है, इस तरह की वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चन है जो मैंने आपको खुद ही बना के कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन इमेजेस के भी आते हैं, साउंड के भी आते हैं, ये मैंने आपको डाउनलोड वाला करवा दिया वगैरह वगैरह। स्क्रीन रेजोल्यूशन को वो इमेज का साइज बोलेगा कि यार बिट्स में आ रहा है इसको मुझे, तो मैं भी बिट्स में निकाल दो। साउंड की लेंथ इतनी है, पर सेकंड इतना बिट रेट है, तो मुझे बताओ कि जी साउंड का साइज कितना है। फिर एक स्टोरेज डिवाइस है, उसमें इतनी स्पेस है तो कितने साउंड आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस विल गोना डू दैट। बेटा एवरीबody is clear about it? Memory size? No, we don't have to solve further, अहमद। जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो वो आपको कहता है शो योर वर्किंग, यहाँ तक करके तुम छोड़ देते हो। जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बड़े प्यार से डिवाइड होकर आंसर निकाल रहे होते हैं, तो उसके नीचे वो लिखता है आंसर, 2 नंबर की वर्किंग होती है, 1 नंबर का आंसर होता है। इस तरह के जो आसानी से हो रहे होते हैं ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो या ठीक है। टीम, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन? याद रखिएगा कि वी हैव सॉल्व्ड सम ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गिव दिस PDF ऑन द ग्रुप टू यू पीपल। उसको आपने खुद जिम्मेदारी के साथ सॉल्व करना है। जो क्यूरीज प्रॉब्लम्स आएंगे, दिस इज योर होमवर्क। सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस, थोड़े से पेजेस में, ज्यादा नहीं है, मैं कोई बहुत मुश्किल काम नहीं दे रहा इसमें। हाउ मेनी पेजेस डू वी हैव? वी हैव ओके 54 पेजेस। लेकिन 54 पेजेस में आई एम गिविंग यू अ टास्क। मैं क्या करूंगा कि कोई भी नंबर सिस्टम कन्वर्जन का, कोई भी साउंड का, कोई भी इमेजेस का, कोई भी फाइल कंप्रेशन का, कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूंगा कल वर्बली। ठीक है? आपने इस 54 पेजेस में से वो क्वेश्चंस निकालने हैं जो आपको लगता है कि आपको नहीं आते, आप नहीं कर सकते। Every one of you, everybody will come up with some question. This is everyone's task कि सर ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, we think हमने पढ़ा नहीं है, या ये मुश्किल है, या समझ में नहीं आ रहा, या कैसे लिखा हुआ है। तो that's your task for tomorrow. ठीक है? Tomorrow we're gonna have a class on the same time.
Okay, so and sir, we just have to write it as it is, like we don't have to solve it. No, you don't solve it, just look into it. Just try to find out, every one of you at least come up with the 2 questions कि जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है? सर तो अब बाकी सॉल्व तो करे, तो बाकियों का सॉल्व अगर आप करें कर या सकते हो वेल एंड गुड, अगर तुम कर सकते हो वेल एंड गुड, कि मैं एज एन असाइनमेंट के तौर पे नहीं दे रहा, असाइनमेंट मैं कल हो सकता है आपको क्लास के बाद दूं, ऑफिशियली फिर असाइनमेंट वाले फोल्डर में अपलोड करके आप लोगों को डिस्पैच करूंगा मैं, ठीक है? ओके सर। Okay, so sir, the question 4 that is displaying in front of me right now, we Mhm. have to write it as it is, right? And we don't Yes. have to solve it. No, So the because last line is our answer. this is the answer. Yes, this is the answer. Okay, There it goes. ठीक है? yes, sir, thank you. चलो चलिए टीम, इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट अराउंड 6:30 PM. इंशाल्लाह विल कम्युनिकेट. बेटा एक चीज याद रखिएगा कि whenever you solving questions, assignments, reading, going through anything, ask me as many questions as you like over the WhatsApp. अगर मुझसे कम्युनिकेशन मिस हो जाए, नीचे डॉट करो, मैसेज करो, कॉल कर दो, ताकि वो अगर खुदा ना खासा दोबारा ऊपर आ जाए मेरे पास. सही, आई एम obliged to reply to all of your study related questions. ठीक है इंशाल्लाह. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. See you all tomorrow at 6:30 PM. अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़. Okay, Allah Hafiz, sir. अल्लाह After हाफिज़. बाय बाय.